प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी के समक्ष और ये देखिए जन समर्थन लेने की कोशिश, जनता के साथ किस प्रकार से नेता का जुड़ाव होता है वो एक तस्वीर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। और सीधे अब चर्चा करते हैं गिरीश जी, चूंकि चुनाव तो अपने आप में ही टफ होता है, लेकिन आपके समक्ष है 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं और जब जब मुझे विभिन्न भूमिका में जिम्मेदारी मिली है उसे हम लोग चुनौती मान के ही काम करते हैं। और हमारे नेताओं ने सिखाया है कि जो भी काम मिले उसे तन्मयता से, लगन से और परिणाम तक ले जाने के लिए काम करना है। अभी मुझे जिम्मेदारी राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के सामने कौन है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 15 साल के मुख्यमंत्री और 5 साल के विधायक मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जो विजन लेस है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, राजनांदगांव की जमकर उपेक्षा किए हैं, जनता से कोसों दूर है, चुनौती कुछ नहीं है। जनता खुद ही उसको चुनौती स्वीकार कर रही है और बदलने के मूड में है। आप कह रहे हैं चुनौती नहीं है, 2008 के बाद से कांग्रेस ने इस सीट को जीता ही नहीं है। देखिए, अब तो जनता ने मूड बना लिया है ना। अभी तक तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, अब वो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। अब विधायक के कार्यों का लेखा जोखा जनता लेगी। चेहरा नहीं है मतलब अब रमन सिंह का? चेहरा तो पहले ही बेनकाब हो चुका है, तभी तो 2013 में रमन सिंह के चेहरे में चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दुर्गति हुई है। अच्छा, इस बार राजनांदगांव, चूंकि अब आप इस मैदान में हैं, किसान मैदान में होता है तो अक्सर किसानों की ही बात होती है। आपके मुद्दे में किसान कितना शामिल? किसान तो सरकार के प्राथमिकता में है, उसमें मेरे इंडिविजुअल मुद्दे की क्या बात है। पूरे प्रदेश स्थानीय मुद्दे भी काफी कारगर होते हैं। स्थानीय है, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि 15 साल के मुख्यमंत्री के रहते हुए और 5 साल के विधायक रहते हुए यहाँ के लोगों को बार बार इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना दिखाया गया, झूठा सपना दिखाया गया, जो उनका चरित्र है हमेशा झूठ बोलने का। लेकिन कहीं कोई औद्योगिक विकास नहीं। औद्योगिक विकास आने से रोजगार के साधन बढ़ते हैं, शहर में आर्थिक प्रगति आती है, आर्थिक उन्नति आती है, कहीं नहीं है। तो लोगों को तो छला गया उनके द्वारा। राजनांदगांव के प्रमुख मुद्दे में शामिल है ये कि यहाँ इस क्षेत्र में उद्योगों की कमी है। बिल्कुल, उद्योग धंधे, कांग्रेस सरकार ने उद्योग धंधे लगने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ खेल की बहुत संभावना है। होलसेल कॉरिडोर बनना चाहिए। सब्जी मंडी यहाँ का काफी फेमस सब्जी मंडी है, उसके विकास के काम होने चाहिए। कृषि उपज मंडी है, उसको और विस्तारित करने का काम होना चाहिए, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, आप तमाम दावे कर रहे हैं, फिर रमन सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि गिरीश देवांगन को कोई जानता ही नहीं है, नाम नहीं जानते अभी लोग? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो, गिरीश देवांगन को कोई नहीं जानता है, क्योंकि रमन सिंह जी किसी से मिलते ही नहीं, तो उनको पता ही कहाँ चलेगा कि गिरीश देवांगन को कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा है। अच्छा, तमाम मुद्दे अब जीत के लिए आश्वस्त कितने? बिल्कुल, हमारे साथियों के, हमारे कार्यकर्ता के और जनता के आशीर्वाद से हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, बिल्कुल आश्वस्त हैं। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस से प्रत्याशी राजनांदगांव क्षेत्र के गिरीश देवांगन जी, जिनसे खासतौर पर हमने चर्चा की। और साफ तौर पर इनका कहना था कि जो लोग स्वयं घर से नहीं निकलते वे कांग्रेस के प्रत्याशी को कैसे जानेंगे। जीत इस वक्त कांग्रेस की होगी, ये दावा। बहरहाल, जो भाजपा का किला कहा जाता था, क्या वाकई कांग्रेस इस किले को ढहा पाएगी, इसका हमें इंतजार करना होगा। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।